नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे। 2 दिन की छुट्टी है। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी, यानी 17 और 18। मार्केट खुलेगा 19 अगस्त को। ठीक है। यह भयंकर तेजी हुई है। ठीक है। ऐसी ही शुक्रवार की कोई कैंडल थी, एक ये वाली, जिसमें 400 साढ़े 400 पॉइंट खींच दिया था। ये भी लगभग उसी प्रकार की कैंडल है। 400 साढ़े 400 400 कुछ पॉइंट की तेजी है। पर इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं, जो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, अब तो उसके आपको दोपहर लॉजिक वॉजिक सब खराब लगेंगे, क्योंकि मार्केट में तो तेजी हो गई है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ब्रेकडाउन आ सकता है। निफ्टी जो है 24,200 को तोड़ देगा। ये मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इस पूरे उसमें कंसोलिडेशन में वीकनेस ही भरी पड़ी थी। ठीक है। सच बोल रहा हूँ मैं आपको। ये तोड़ देगा, ये मुझे पूरी उम्मीद थी। और इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता, मैं आपको दिखाता फिर मुझे नॉलेज क्या है। चलिए, है ना। बोल रहे ना तुम्हें नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है वीडियो। मैं आपको नॉलेज दिखा देता, मार्केट दिखा देता नॉलेज कि मुझे कितनी नॉलेज है, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती तो। इससे पहले भी तो क्लोजिंग आई है। मार्केट ने तो यहाँ भी इस लेवल के नीचे क्लोज किया, यहाँ भी इस लेवल के नीचे क्लोज किया, यहाँ भी इस लेवल के नीचे क्लोज किया। पिछले दोनों दिन भी इस लेवल के नीचे क्लोज किया था। आज क्यों 24,200 के नीचे क्लोज होने पर ठुक जाता मार्केट? क्योंकि आज फ्राइडे था। क्योंकि आज फ्राइडे था। और फ्राइडे को 24 था, ये ब्रेक डाउन हो जाता। ब्रेक डाउन 90 नहीं, 90 to 95% प्रोबेबिलिटी ये थी। आप नेक्स्ट वीक 23,800 देखते। इसीलिए यहां पर भी फ्राइडे को 400 पॉइंट की तेजी आई थी, इसीलिए यहां पर भी फ्राइडे को आज 400 पॉइंट की तेजी आई है, कि भाई ब्रेक डाउन अभी नहीं है। ये जो उस ऑपरेटर ने, ये जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है कोई, या बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं कोई, ये देख लीजिए आप। ये जो विक है, ये आपको वही दिखा रही है, ये। ठीक है। पर ये मुझे आज पूरी उम्मीद लग रही थी कि ये इसको तोड़ देगा, क्योंकि डेली कैंडल स्टिक में यहाँ पे बहुत बेरिशनेस भरी पड़ी थी। पर मार्केट है भाई, उठा दिया उसने, उसी जगह से उठाया है। बैंक निफ्टी को भी 49,800 के पास से उठाया है। निफ्टी को भी 24,200 पास के लेवल से उठाया है। उन्हीं लेवल से उठाया है जो मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए थे, कि भाई ये लेवल टूटते ही, ठीक है, 48,500 और इधर 23,800, 95% आपको दिखेंगे स्क्रीन पे। यहीं से उठा दिया है मार्केट और एक भयंकर तेजी कर दी गई है। ठीक है। अब अगले वीक क्या हो सकता है? ठीक है, क्या दिख सकता है? एक बार को तो ऊपर खुलने की पूरी उम्मीद लग रही है। दो तीन चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं। और अभी टाइम हुआ है 3:40, जब मैं आपके साथ वीडियो शुरू कर रहा हूँ, है ना। चलिए, एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इसको जरूर देखिए दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए, फिर ही वीडियो पे आगे आपको बढ़ना है। कोई बाइसल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, है तो ये अभी भी इसी इसी उसमें, ये जो है, ठीक है, अभी भी इसी पैटर्न के अंदर है। और ये पैटर्न बेयरिश ही है, ये। ठीक है। इसको कहा जाता है बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग इन डाउनवर्ड मोमेंटम, या डाउनवर्ड वेव के अंदर, जो भी आपको कहे। अब यहाँ पे मंदी हो के आज तेजी हो गई है, तो तेजी हो के मंदी भी हो सकती है। वेरी मच पॉसिबल, बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कैंडल बन गई है तो फिर बिल्कुल तेजी ही हो जाएगी। हाँ, दो तीन चीजें हैं इसमें, जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक, फ्राइडे को वीकली कैंडल बनी है, और वीकली कैंडल ने पिछले वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है। पिछले वीकली कैंडल ने उसके पिछले वाली वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। पूरे वीक का हमको हाई आज मिला है। ठीक है। और पूरे वीक की हमको हाईएस्ट क्लोजिंग आज मिली है, तो एक बार को निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस हैं यहाँ पे पूरे के पूरे। ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ। तो ये, अब, ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर आपको मंडे को 500 टूटता हुआ नहीं दिखता,
ठीक है, 500, 24,500 इस लेवल को, तो ये इस गैप को भरने के लिए जाएगा फिर 24,670 से लेके 700, 24,670 से लेके 24,700, ये मंडे का ही आपका टारगेट है, मंडे का ही। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर निकल जाता है, 700 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लग जाता है, या फिर क्लोजिंग हमको इसके आसपास से होती हुई मिलती है, तो फिर आपको 24,800 भी दिखेगा स्क्रीन पे। वहां पे फिर एक बार, चलिए अभी नहीं, वो तब की तब देखेंगे। ठीक है, ये है सिनेरियो नंबर 1, जिस प्रकार से हमको क्लोजिंग होते हुए दिखी है, कुछ होते हुए दिखा है। नाउ मुझे एक चीज़ और लग रही है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 600 650 तक भी जा सकता है, 12-1 बजे तक तेजी भी हो सकती है, उसके बाद से मार्केट सेलिंग में घुस सकता है, या फिर भैया ये शॉर्टर को ट्रैप मतलब निकाला गया है मार्केट से, और मार्केट आपका मंडे को गैप डाउन खुल के नीचे धमाधम धमाधम भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, जब तक ये इस रेंज में है, इस रेंज में जब तक है, ठीक है, ये कहीं का नहीं है, ये कहीं का नहीं है। तो जिस प्रकार की क्लोजिंग आई है, जिस प्रकार से एक बिल्कुल जान फाड़ कैंडल बनी है, उसको देखते हुए एक बार लगता है कि मार्केट एक बार ये गैप फिल करने के लिए चला जाएगा जो अब तक बना हुआ था। ठीक है, पर मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा, ये भी चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन होके भी नीचे सेल होना चालू हो जाए, ये भी चांसेस है। आप ये मत समझिए कि मतलब बिल्कुल ही तेजी हो जाएगी, मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, जब किसी को ट्रैप करना होता है ऐसे ही ट्रैप किया जाता है। ठीक है, जब जब यहाँ से सेलर को आउट करना है तो ऐसे ही किया जाएगा, उसको फ्राइडे को तेजी दिखा दी जाएगी, कैंडल जो है जबरदस्त बना दी जाएगी। उसका साइन हमको कैसे मिलेगा, उसका साइन मिलेगा भैया हमको, ये चला जाएगा 20, ये बीच में एक डिप आया था ना, इसने एक छोटा सा डिप, एक डिप लिया था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये 420, ये तो सपोर्ट ही है भाई, ये तो सपोर्ट का लेवल ही है। हम्म, ये तो अब सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला है जो जोन है, ये ये लेवल निकल के आता है 24,380, मोटा मोटा 24,375, इसके नीचे ही अगर मार्केट सरक जाता है मंडे को, तो समझ लीजिए ये पूरा जो मूव है ट्रैप है, ट्रैप है बायर के लिए। अगर मार्केट मंडे को इस लेवल के नीचे सरक जाता है, इंट्राडे में आप 24,425 का एसएल लगाइएगा। ठीक है, और इनिशियली अगर आप सेल करते हैं तो पोजीशन को थोड़ा हल्का रखिएगा, और अगर आपको क्लोजिंग 24,200 के नीचे जिस भी दिन मिल जाती है, आप पोजिशनली मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ नेक्स्ट वीक के लिए याद में रखिए, नेक्स्ट पूरे वीक के लिए जिस भी दिन आपको 24,200 के बीच में नीचे क्लोजिंग मिले, पोजिशनली आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इंट्राडे में कहाँ से सेल में बैठना है, वो लेवल है 24,375। ठीक है, देखिए मार्केट को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, ये गिरा है 25,078 के आसपास से, ये है इस पैटर्न के अंदर, इस पैटर्न के अंदर इसने बेरिश कैंडल बहुत बनाई है, आज एक बुलिश कैंडल भी बना दी है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो आपका टारगेट है 24,700 यहाँ से जो दिख रहा है। ठीक है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। अगर गैप अप इस लेवल के आसपास हो तो भाई वेट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, है ना, जो मुझे समझ में आता है, और अगर आप इंतज़ार करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अदरवाइज जिसको, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं पर फिर भी मुझे देखना है, फिर कुछ बोलते हैं कि हम टाइम पास के लिए देखते हैं। सबसे बड़े चंपक हो आप अगर मेरी वीडियो टाइम पास के लिए देख, टॉम एंड जेरी देखो यार, उससे बड़ा टाइम पास कोई दुनिया में हुआ है क्या आज तक। ठीक है, पर कुछ कैटेगरी शक्तिमान वाली भी है, शक्तिमान देख लो,
मेरी वीडियो आपको भी पता है आप लोग क्यों देखते हो और मुझे ही पता है क्यों देखते हो, ठीक है। वो तो चिढ़ है, जेलस। एनीवे, छोड़िए इन चीज़ों को, क्या पता, हम जो डिस्कस कर रहे थे उसी पे वापस आते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से भैया तीनों सिनेरियो के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं को ये बिल्कुल हाँ, जो टेक्निकल बोल रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये एक बार को ऊपर जा सकता है और जाना चाहिए उसको, ठीक है। जाना चाहिए उसको, बढ़िया होगा अगर ये ऐसा करे, फिर यहाँ से गिरे तो बढ़िया है। इस प्रकार से सीन सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। पर ये नीचे भी खुल सकता है और ये इसी के अंदर भी रह सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा खींचूं, ऐसे लंबा करूं, ये इसके अंदर भी रह सकता है। जरूरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाहर निकल के ट्रेड करे। ये इसके अंदर भी रह सकता है और यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन तीनों के भैया 33% चांसेस हैं, तीनों के। क्योंकि अगर किसी को ट्रैप करना है तो आप ऐसे ही ट्रैप करोगे, या फिर सेलर को आपको हटाना है, मार्केट से निकालना है, तो आप 24,500 के ऊपर एक बार जरूर क्लोज करोगे। अब मंडे अगर मार्केट ठुक जाता है तो ये पूरा मूव ट्रैप ही है। और कैसे पता लगेगा आपको? 24,375 बिलो, जहां पे आज की ओपनिंग थी ना ये, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसे भी है ना। ये है भाई मार्केट। एक बार 24,500 के ऊपर रहे तो आप तेजी कर सकते हैं। 24,700 के आसपास, 700 के आसपास आपको मार्केट मिल जाएगा। 150, 100, 150 पॉइंट जो भी आप कैप्चर कर सके वो आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद भाई देखते हैं फिर क्लोजिंग का आएगी, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आज क्लोजिंग दी है, ऐसी क्लोजिंग एक दो और हो जाती है तो भाई फिर मार्केट तेज ही है, फिर मार्केट मंदा नहीं है। क्योंकि वीकली चार्ट पे मार्केट खराब नहीं है। वीकली चार्ट पे मार्केट, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, यही रेड कैंडल है बस एक। ये दोनों ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, और ये आज ही ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो ये भाई देखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ जो बैठा हुआ है वो, क्योंकि वीकली चार्ट पे क्या है, एल्गो सेट होती है, और वीकली चार्ट पे ही कुछ बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो अपना मामला जो है सेट करके बैठे हैं। 24,200 के नीचे क्लोजिंग आने पे आज बियर और एंटर हो जाते, और इस ये जो बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है यहाँ पे भाई, वो निकल जाता मार्केट से, और मार्केट दिखता फिर आपको मंडे ट्यूसडे कोई 600-700 पॉइंट नीचे, 2 से 3 दिन में। जी हाँ, क्योंकि देखिए कि हैं कितने दिन, ये लगभग 1-2 महीने हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो 1 महीना तो यही हो गया, 22 ट्रेडिंग सेशन के आसपास। और 7-8 ट्रेडिंग सेशन ये हो गए, 2 वीक ये हो गए। तब से इसने इस लेवल को संभाल के रखा है वीकली बेसिस पे, 24,200, ठीक है। इसलिए वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी और मुझे लग रहा था तोड़ देगा, बट भाई है भाई कोई पैसे रुपये लेके बैठा हुआ है, उसने खींच दिया। बट सिंस ये पैटर्न अभी भी जिंदा है, ये अभी भी है, ठीक है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये अभी भी यही बोलता है, ठीक है। ऊपर जाएगा, जैसे जाएगा वैसे देखेंगे, है ना। हाँ, तो ये है। अब इसको अगर ट्रेड करना है, मैंने आपको लेवल बता दिया, 24,375, 19 अगस्त के अबव। अगर आप बियर का ट्रेड लेना चाहते हैं तो निफ्टी का ये लेवल, ये नीचे ही लेना है, और शुरुआत इंट्राडे बेसिस पे करनी है। पोजिशनली कन्वर्ट करना है 24,200 बिलो क्लोजिंग आने के बाद। प्लीज़ इन चीज़ों को इंश्योर करिएगा, है ना। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी क्या कहते हैं, कमजोरी है भाई। क्यों कमजोर है देखिए। निफ्ट इसने तो, मतलब इसको तो ठुक जाना चाहिए। ये देखिए, इसका जो ये लो है, जब ये लो बना था तो बैंक निफ्टी ने लो लगाया था कितना, 24,893, याद करिए, ठीक है। ये देखिए, ये लो लगाया था 24,893। ये इसने ये वाला लो भी ब्रेक किया है पिछले दिन, और इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग भी दी है। ये वाला लो ब्रेक भी किया है, इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग भी दी है। भाई ये तो पूरे नियम प्रोटोकॉल के हिसाब से 48,500 आना चाहिए इसको, मिनिमम। हर नियम, हर प्रोटोकॉल, हर टेक्निकल के हिसाब से ये वाला लो इसने वॉयलेट किया। देखिएगा, आप इधर देखिएगा, एक तो क्लोजिंग की तरफ देखिएगा,
लो की तरफ देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्लोजिंग, 49,748, है ना, दिख रही होगी आपको। वो लो क्या है, 49,659, याद रखिएगा इन दोनों नंबर को। अब देखिए इधर क्लोजिंग क्या है, 49,727, इस लो के नीचे लो क्या है, 49,654, दोनों इसने तोड़े हैं, दोनों दोनों इसने यहां पे ब्रेक किए, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसने जो ये मंडे को हाई लगाया था, जहां से सेल बना था 50,830 के आसपास से, ना तो ये इसके आसपास गया है आज, ना ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। निफ्टी ने क्या किया है, ये जो मंडे को हाई बना था, इसके तो बहुत ऊपर जाके क्लोज किया, ये देखिए, ये है इसका मंडे का हाई, ये इसके बहुत ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है। और इस हाई को भी ब्रेक किया, तो ये तो दिख रहा है। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ये है वो मंडे का हाई, कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा आपको, 50,830, ना तो इसके आसपास गया, ना ही इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग दिखेगी यहाँ पे आपको 50,057, इसके नीचे क्लोज किया है। तो ये तो मेरे को बिल्कुल फेक फेक मूव लग रहा है ये वाला, फेक। और ये ब्रेकडाउन दे चुका है कल, पूरा साला बेईमानी की तरह चल रहा है। एक लेग करेक्शन का आना चाहिए, एक एक वेव और नीचे की तरफ आनी चाहिए यार, एक लेग और एक वेव और नीचे की तरफ आनी चाहिए, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। नहीं तो ये अजीब पड़ा है, ये अजीब किस्म का हो जाएगा ऐसे करके, ये लगेगा अच्छा है ऐसे ही, अगर इसे ऊपर भी जाना है तो इस प्रकार से ए बी सी देन ऊपर अगर जाना है, पर ये ऐसे ही भाग जाएगा भैया, पैसे का जोर। चलिए ठीक है, ये है बैंक निफ्टी। मेरे को तो अभी भी खराब ही लग रहा है, जो मर्जी ग्रीन कैंडल बन गई हो इसमें, जैसे मर्जी बन गई हो, ठीक है। ये 50,400 के नीचे दिखे आपको, इसको ठोकना ही है, सेल ही करना है इसको, ये नंबर के नीचे इसको सेल ही करना है, ठीक है। आज और ऐसा लगा लीजिएगा 50,577, पिछले वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग का ये वाला टारगेट, 48,500, कोई 49,600 200 नहीं, सीधा 48,500 आना चाहिए उसको, ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है ना। चलिए, ये एनालिसिस कुछ ज़्यादा होगा, कुछ और कुछ तो किया है सालों ने आज, कुछ इससे ज़्यादा कुछ दिखता है, कुछ चार्ट पे नज़र आता है, कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ डाउजोन पाउजोन कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे कर देता है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।